नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में बच्चों को लेकर जा रहे वाहन की भिड़ंत हुई, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हेल पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल बच्चों को उपचार के लिए भेजा। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में नागदा रोड पर स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन की भिड़ंत हो गई। वाहन जबरदस्त तरह से चकनाचूर हुआ। स्कूली बच्चे घबरा गए और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूली वाहन की भिड़ंत के बाद उन्हें उठाने में पुलिसकर्मी पहुंची और स्थिति को संभाला। ट्रैफिक भीड़ को कंट्रोल किया और घायल बच्चों को अस्पताल भेजा गया। तो वहीं उज्जैन एसपी साहब ने बताया कि एक बच्चे की इसमें मौत हुई है। देखिए, अभी हम लोग का पहला प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सभी बच्चों को इलाज मिल जाए और जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि सभी अभी हो गए स्टेबल। 4 बच्चों की असामयिक मृत्यु हुई है। जहाँ तक कानूनी उसका पहलू है, उसके हम समग्र पहलुओं पर जांच कर लेंगे और सबसे कार्रवाई की। सर, जो स्कूल प्रबंधन है उसमें सीधी गलती दिख रही है? नहीं, निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उनके यहाँ जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए उसका परीक्षण शिक्षा विभाग की टीम से और हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम से उसका परीक्षण करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर उनकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, एक दुखद हादसा हुआ है, क्या कि आज उन्हेल नागदा मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें जो स्कूली बच्चे जा रहे थे तूफान गाड़ी से, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। उज्जैन आर्थो में, संजीवनी में, बॉम्बे हॉस्पिटल में और इसके अलावा जो जन्मेजय अस्पताल है नागदा में, उसमें चल रहा है। जो भी ट्रीटमेंट जहाँ भी चल रहा है, लगातार हम लोग टच में हैं और सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से, डॉक्टरों से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत भली भांति इलाज सभी का हो जाए, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है और दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको लेके कस्टडी में ले लिया गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आगे करी जाएगी। अभी हमारा फिलहाल जो फोकस है वो इस बात पर है कि जितने भी बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भली भांति प्रदान कर दिया। कितने बच्चे थे? देखिए, टोटल 15 बच्चे जो हैं जिनको हल्के फुल्की इंजरी हुई है या फिर जिनकी डेथ हुई है, टोटल 15 बच्चे उसमें थे। इसके साथ साथ जो 2 ड्राइवर, एक उसका गाड़ी का ड्राइवर और दूसरा सरकार। नागदा में सर कितने बच्चे थे?
नागदा के जन्मेजय अस्पताल में अभी 3 बच्चे हैं। जैसा मैंने बताया कि जन्मेजय अस्पताल के अलावा भी बॉम्बे हॉस्पिटल, संजीवनी और उज्जैन आर्थो में भी बच्चे अंडर ट्रीटमेंट। ये वाहन जो था वो स्कूल अटैच जो था या प्राइवेट कुछ? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उनके हिसाब से हमारे जो ड्राइवर थे दोनों के, उनको हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है। बाकी की सारी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। वर्तमान में हमारा फोकस केवल इस बात पर है कि जो बच्चे इंजर्ड हैं उनको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिले और आगे किसी प्रकार की कैजुअल्टी ना होने पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। ये सभी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चे थे, तो सभी लगभग वही 10 से 15 साल के बीच की उम्र के बच्चे। बाबा महाकाल की नगरी में अलग अलग अचीवमेंट किए जाते हैं। ऐसे में विश्व में बाबा महाकाल जाने जाते हैं, वैसे ही बाबा महाकाल के साथ उज्जैन में अलग अलग अचीवमेंट के लिए उज्जैन पहचाना जाता है। उज्जैन में शाही सवारी के दिन सबसे बड़ी मात्रा में खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड माता चामुंडा मंदिर को मिला। माता रानी को चढ़ने वाले भोग को FFFSSI द्वारा भी शुद्ध भोग में शामिल कर रखा है। उच्च स्तरीय साबूदाने की खिचड़ी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने देखा। आज ये खिचड़ी वितरण शाही सवारी के दौरान 36,000 से ज़्यादा लोगों को बांटी जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। का पूरा रिकॉर्ड बना है, किस तरह का? नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर मनीष विश्नोई। आई एम हेडिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक ऐसी कंपनी है जो देश और दुनिया भर के ऐसे कामों को, ऐसे अचीवमेंट्स को एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करती है जो बहुत ही अद्भुत हों, यूनिक हों, बड़े हों या बहुत एक लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रहे हों। ऐसी चीज़ों को हम एक विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पर उज्जैन शहर में, जहाँ पर आज शाही सवारी, अंतिम शाही सवारी है, उसके शुभ अवसर पर माँ चामुंडा मंदिर के द्वारा एक विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। मैं बल्कि कहूँगा एक नहीं बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किए जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले विश्व रिकॉर्ड की मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ। दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रिपरेशन ऑफ सेगो खिचड़ी। जो साबूदाने की खिचड़ी होती है जो कि फास्ट में खाई जाती है, उसका सबसे अधिक क्वांटिटी में यहाँ पर प्रिपरेशन किया गया है। और इस प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तैयारी से किया गया है। हमारी टीम ने इसका पूरा जो बेसिक ड्राई सारी सामग्री थी उसका भी पूरा चेक किया, कितनी क्वांटिटी है, कैसी है। फाइनली प्रिपरेशन हुई है, बहुत तरीके से हुई है। और मुझे एक बात को बोलने में बहुत खुशी है कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ जो भोग बनता है, जो प्रसाद बनता है, उसको FCI द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। तो जैसा आप उस प्रमाणन को भी अगर देखें और आज की प्रिपरेशन को देखें तो ये समझ में आता है कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ खिचड़ी का प्रिपरेशन किया गया है साबूदाने की। और मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से ऑफिशियली ये घोषणा कर पा रहा हूँ कि आज इस विश्व रिकॉर्ड को माँ चामुंडा मंदिर उज्जैन के द्वारा अचीव कर लिया गया है, जिसमें 2870 kg साबूदाने की खिचड़ी बनाई गई है। और मैं यही कहूँगा कि ये पूरा कार्यक्रम जो है पंडित शरद चौबे जी के मार्गदर्शन में किया गया है, जिसमें पंडित सुनील चौबे एवं निखिल चौबे जी एवं साथ में मिस्टर राजेंद्र शाह जी ने इस पूरे कार्य में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतने क्विंटल, 28 क्विंटल से ज़्यादा जो खिचड़ी बनाई गई है, इसको आज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। दैट वुड बी अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 35,000 लोगों को ये खिचड़ी बांटी जाएगी। ये एक एस्टिमेशन है, क्योंकि एक दोने में करीब 75 ग्राम के आसपास रहेगी, वो हमने कैलकुलेशन किया है। और जिस हिसाब से यहाँ पर कहा जाता है कि करीब 4-5 लाख लोग आने वाले हैं आज उज्जैन में, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक नंबर बहुत बड़ा रहेगा। और जितनी प्रिपरेशन उस हिसाब से उसको करीब 35,000 के आसपास लोगों को बांटा जा सकता है। और इसका एग्जैक्ट नंबर अभी हम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, क्योंकि वो तो शाम तक जैसे ही जब डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसको हमारी टीम बाद में चेक करेगी, हेड काउंटिंग के बाद में इसका नंबर बाद में हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ये माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के प्रयास से गोल्डन बुक में सबसे ज़्यादा खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड और सबसे ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी प्रसाद बांटने का रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड आज बन जाएंगे। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा करीब 29 कुंटल खिचड़ी प्रसादी का मिश्रण कार्य किया जाएगा, जिसके अंतर्गत चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के 100 सक्रिय सदस्य निरंतर 8 दिन से तैयारी करने के इसमें लगे हुए थे, जो कि आज बाबा महाकाल की शाही सवारी के लिए कार्यक्रम पूर्ण हुआ।
उज्जैन में श्री महाकालेश्वर भगवान के श्रावण भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में छठे सोमवार 22 अगस्त को शाम 4 बजे भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी नगर भ्रमण पर निकलेंगे। शाही सवारी मार्ग को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बाबा के भक्त राजाधिराज के स्वागत के इंतजार में उतावले हैं। श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी में रजत जड़िया पालकी में भगवान श्री महाकाल श्री चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में विराजित रहेंगे और हाथी पर श्री मनमोहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव प्रतिमा, नंदी रथ पर श्री उमा महेश के मुखारबिंद, डोल रथ पर श्री होलकर स्टेट का मुखारबिंद और बैलगाड़ी में ढोल रथ पर श्री सप्तधाम मुखारबिंद विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पुरी के नाथ अवंतिकायां महितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनाथम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महं सुरीशम। भगवान महाकालेश्वर जी अपने दर्शन अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर नगर भ्रमण पे निकल चुके हैं और भगवान महाकालेश्वर जी का दर्शन लाभ लेने के लिए जनता अपने पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई है और भगवान महाकालेश्वर जी जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए निकल चुके हैं। अब भगवान महाकालेश्वर जी का ये जो दर्शन है ये पूरे तीनों खंड में होता है। आकाशे पाताल और हाटकेश्वर, आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हाटकेश्वर, मृत्युलोके महाकाल लिंगम त्रैलोक्य नमोस्तुते। ये परिभ्रमण पूरे तीनों खंड का होता है। इसमें भगवान महाकालेश्वर जी संसार की समग्र यत्र तत्र सर्वत्र भाव को लेके जनता जनार्दन के कल्याण की भावना को कामना करते हुए भगवान महाकालेश्वर जी उनको दर्शन देते। जय श्री महाकाल। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वहीं होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।